और पटना में माहौल क्या है, किस तरह कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है और कौन कौन नेता पहुंच चुके हैं, कौन पहुंचने वाले हैं, ये तमाम जानकारी लेने के लिए हम सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां हमारे संवाददाता गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? टीवी स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं अपने अपने नेताओं का स्वागत करने कार्यकर्ता एयरपोर्ट तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। ये जो अब तस्वीर थी वो एयरपोर्ट की थी और एयरपोर्ट पर जिस तरीके से ढोल नगाड़े और गाने के साथ नेताओं का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन अब वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना के मुख्यमंत्री आवास की। और मुख्यमंत्री आवास के बगल में लालू राबड़ी आवास है और वहां पर तेजस्वी आवास का भी है। तो ऐसे में ये त्रिकोणीय जो आवास है वो चौराहा है जहां से होकर तमाम रास्ते गुजरते हैं और यहीं पर महाएकजुटता की जो अहम बैठक है वो चल रही है। और इस बैठक में खास तौर पे भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के तहत आज देखिए कल से ही तमाम दलों के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। और इस सिलसिले के साथ ही ये भी शुरू हो गया था कि किस तरह से जो है तमाम विपक्षी दलों के नेता आएंगे। तो एक अभियान जो नीतीश कुमार ने शुरू किया था, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने इस मुहिम को शुरू किया था, तो उस वक्त नहीं लगा था कि शायद ऐसा हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से कल अरविंद केजरीवाल पहुंचे, भगवंत मान पहुंचे, ममता बनर्जी खुद पहुंची और मुख्यमंत्री से पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, तेजस्वी यादव से मुलाकात की, बाकायदा पैर छूकर उन्होंने लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लिया। और उस आशीर्वाद के साथ ही उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव अभी बिल्कुल तगड़े हैं और वो जंग जीत सकते हैं। यानी कि अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो 2024 को लेकर लड़ाई है, उस लड़ाई में अभी भी लालू प्रसाद यादव का अहम रोल है और ममता बनर्जी इस बात को कल कह चुकी है। और आज जो आप थोड़ी देर पहले जो तस्वीर देख रहे थे एयरपोर्ट से, तो वहां की जो तस्वीर थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी पहुंचने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, वो आने वाले हैं। फारूक अब्दुल्ला आने वाले हैं। हालांकि कल ही महबूबा मुफ्ती पहुंच चुकी थी और उन्होंने जाकर के इस्लामाबाद में चादर पोशी की। भगवंत मान आए, अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने गुरुद्वारा में जाकर मत्था टेका। तो एक बड़ा मुहिम पटना साहिब के पटना से, इस जगह से एक ऐसा मुहिम जो 2024 की भाजपा को भगाओ लोकतंत्र को बचाओ की जो मुहिम है, उस मुहिम को लेकर अब से थोड़ी देर में यहाँ पर एक बड़ा एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ी बैठक जो अब तक के इतिहास में शायद नहीं हुआ है, वो ये बैठक होने वाली है। और इस बैठक के तहत आने जाने का जो सिलसिला है और बिल्कुल गौतम, बताया जा रहा है कि सीएम हाउस तक पहुंचने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और चार मुख्यमंत्री, अपने आप में यह ऐतिहासिक मौका है कि अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ममता बनर्जी, स्टालिन भी पहुंच चुके हैं। तो चार मुख्यमंत्री इस वक्त पटना में रुके हुए हैं। वो रास्ता है कि वो वेरी वीवीआईपी इलाका है। तो ऐसे में जो आरजेडी की तरफ से देखिए जो कार्यकर्ता है वो भी पहुंचे हैं और चूंकि उनको लग रहा है कि वाकई एक ऐतिहासिक पल है, तो इसमें जो कार्यकर्ता है वो अपने अनोखे अंदाज में भी पहुंचते हैं। और अनोखे अंदाज में पहुंचने की वजह से भी ये जाने जाते हैं। अलग अलग देखिए ये तस्वीर लालू राबड़ी जिंदाबाद के नारों के साथ एक कार्यकर्ता जो छत पे सवार है। और शायद लालू प्रसाद यादव के कार्यकर्ताओं में ये कार्यकर्ता पहले से भी बहुत प्रचलित रहा है। तो कहीं ना कहीं आइए उससे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुहिम के तहत और आगे रोकेंगे। हालांकि देखिए ये जो है ये रंग है लालू प्रसाद यादव के उन कार्यकर्ताओं का जो आज भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये मुहिम है वो बिना लालू प्रसाद यादव के पूरा नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ को लेकर जो मुहिम चल रही है पूरे देश में, तो उसका गढ़ पटना होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव मिलकर छोटी छोटी पार्टियों से मिलकर एक ऐसा समूह बनाएंगे जो देश के लोकतंत्र को हिला देगा। और भारतीय जनता पार्टी जो सबसे मजबूत इस समय दिख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो सबसे मजबूत दिख रहे हैं इस वक्त, उनको हटाना एक बहुत बड़ा जो मुहिम है, उस मुहिम के तहत यहाँ अभी बैठक चलेगी। इस बैठक के बाद भी कई नतीजे निकलेंगे। नतीजों के बाद लोकसभा की जो सीटें हैं वो सबसे बड़ी बात होगी कि आखिर इन तमाम दलों के बीच में सीटों का बंटवारा कैसे हो। सीटों का बंटवारा एक अहम मुद्दा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में, जैसे अगर आप पश्चिम बंगाल की जिक्र करें तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, वहां ममता बनर्जी है, तो वहां पर क्या भूमिका होगी, किस तरीके से होगी। बिहार में देखिए 7 दलों से महागठबंधन चल रहा है, तो यहाँ के दलों की जो
सीटों का बंटवारा होगा वो कैसे होगा। दिल्ली में और पंजाब में वहां अरविंद केजरीवाल है, भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां अगर किस तरीके से होगा, तो क्या राष्ट्र जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो इस तरीके से तमाम क्षेत्रीय दलों से किस तरीके से समझौता करती है, नीतीश कुमार क्या कंक्लूजन निकाल पाते हैं या क्या विकल्प के तौर पे होगा, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। कि मीटिंग कर लेना अपने आप में एक बड़ी बात है, और मीटिंग के बाद लोकसभा के सीटों का बंटवारा कर पाना एक बहुत चुनौती होगी, और इस चुनौती में कितने दल टिक पाते हैं ये एक बहुत बड़ी बात होगी, और उस पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई है। और मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि बीजेपी की तरफ से भी बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो है ये जो महा एकजुटता का जो संकल्प लिया है नीतीश कुमार ने, ये कभी पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन आज देखिए, इतिहास गवाह है कि राजधानी पटना की धरती पर 19 दलों के, अलग अलग दलों के नेता मौजूद हैं, और इस वक्त तो बिल्कुल वाकई में ये काफी ऐतिहासिक मौका है गौतम, कि जिस तरह से ये तमाम नेता जुटे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जुटे हैं। अच्छा गौतम, यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं, तो हम कार्यकर्ताओं को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं के अंदर भी काफी उत्साह होगा। कई दलों के कार्यकर्ता स्वागत में एयरपोर्ट पे भी दिख रहे थे। अगर जेडीयू के, आरजेडी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो आना अलाउड नहीं है सुरक्षा कारणों से, लेकिन हलचल या फिर उत्साह कहीं ना कहीं वहां से हटकर जरूर दिखाई दे रहा होगा। आपने एक दो दिनों में क्या कुछ महसूस किया है इस सिलसिले में? जगह तो ये एक अहम सवाल है, और इस सवाल के लिए कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो ये तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे थे, ये वो इलाका है जो पटना का सबसे वीवीआईपी इलाका है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। ये वो इलाका है जहां पर लालू राबड़ी आवास है। ये वो इलाका है जहां पर तेजस्वी यादव रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो बीपी मंडल का जो चौराहा है, ये चौराहा कहीं ना कहीं गवाह बनेगा बिहार के उस धरती से, वो गवाह बनेगा जो पूरे देश के इतिहास को बदल सकता है। अगर ऐसा संभव हुआ तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब चिंता का सबब है, क्योंकि पहले बीजेपी ये कह रही थी कि कहीं से भी यह संभव नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी ये कह रही थी कि कहीं से भी यह संभव नहीं है। एक तराजू में क्या किसी तमाम मेढकों को तौला जा सकता है, बीजेपी का यह बयान था। लेकिन आज देखिए तापमान, राजनीतिक तापमान, एक तस्वीर और दिखाते हैं। ये राजनीतिक तापमान के बीच में ये जो शुद्ध हवा की जरूरत पड़ रही है, ये जो फुहारे हैं, वो बीच बीच में तापमान को गिरा दे रहा है, नमी पैदा कर रहा है, और ये वजह है कि देश भर की मीडिया यहाँ पे जुटी हुई है। तो ये तापमान, राजनीतिक तापमान को कैसे विराम देगी भारतीय जनता पार्टी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चिंता का विषय है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने वो कर दिखाया है जो शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और अगर की भी थी तो दिल्ली की सियासत से होकर ये सोचा जा सकता था। लेकिन राजधानी पटना से देश भर के तमाम नेता एकजुट होंगे, यह एक कल्पना थी, और इस कल्पना को हकीकत में बदला है नीतीश कुमार ने। जब वो पहली बार जा रहे थे, दिल्ली गए थे, मुलाकात की तो उन्होंने, तो लगा था कि वो जा रहे हैं, बीजेपी ने कहा था कि चाय पानी और नाश्ते के लिए जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन आज वही दरवाजा एक एक कर खटखटा कर तमाम नेता अपने दरवाजे से निकलकर पटना की धरती पे पहुंचे, और आज पटना में एक ऐसा सम्मेलन, एक ऐसा महाविपक्षी एकजुटता का एक ऐसा बैठक, जो बैठक 2024 के ठीक पहले की वो सियासत को गढ़ने के लिए तैयार हुआ है। और उसमें एक दो नहीं, नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे हैं, डी राजा, उसके बाद लालू प्रसाद यादव बड़ा चेहरा, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीतीश कुमार के बाद वो तस्वीर देखिए तेजस्वी यादव की, बिहार के उप मुख्यमंत्री, उम्र कम है लेकिन जो पिछले 1-2 सालों में जो राजनीतिक जो उठापटक हुई है, उसकी समझदारी शायद तेजस्वी यादव की परिपक्वता को बढ़ाता है और दिखाता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उसके बाद जो तस्वीर है ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनको भी एकजुट करना बड़ी बात थी, बंगाल को एकजुट करना ही बड़ी बात थी। ममता बनर्जी आई कल और मुलाकात हुई। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन वो पहुंचे। इसके अलावा भले ही केसीआर आकर चले गए, लेकिन शुरुआत केसीआर से हुई थी। तो अब ये जो बैठक है, ये जो अहम बैठक है, इस बैठक से मैंने पहले ही कहा कि इस बैठक से 2024 को लेकर एक बड़ा मैसेज जाएगा, और इस मैसेज के थ्रू अगर ये पार्टियां तमाम एकजुट हो गई और उन्होंने अगर लकीर बना दी लंबी,
तो फिर भारतीय जनता पार्टी का कद छोटा हो जाएगा। चलिए गौतम, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो ये तमाम तस्वीरें बैठक स्थल की हैं जहां 16 दलों के प्रतिनिधि, विपक्षी दलों के प्रतिनिधि इकट्ठे होने वाले हैं और कई नेता कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के समर्थन में, उनके स्वागत में इस तरह से नारे लगाते और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन भी पटना पहुंचने वाले हैं, उनके स्वागत में जेएमएम के कार्यकर्ता उमड़े हैं। तो उद्धव ठाकरे पहुंचने वाले हैं और भी अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ये दोनों मुख्यमंत्री, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये पटना में पहुंचे हुए हैं। ममता बनर्जी पटना में इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ साथ एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो पटना में मौजूद हैं और भी कई बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है बैठक को लेकर तैयारियां चल रही हैं और बताया जा रहा है कि 11:30 बजे से बैठक शुरू होने वाली है।